गोरा बनाने की क्रीम ने और काला कर दिया, पिगमेंटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, स्किन थिन हो गई है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लो हो गया है। आप कोशिश भी करते हैं तो इस क्रीम को बंद नहीं कर पाते, क्योंकि क्रीम छोड़ते ही आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा दिखने लगती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल से स्टेप्स, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्किन को फिर से नॉर्मल कर सकेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगी स्टेरॉइड क्रीम्स के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स, क्योंकि ये सब जानने के बाद आप ये क्रीम लगाना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदना आयु लैब। तो हम बात कर रहे हैं स्टेरॉइड्स की। तो ये स्टेरॉइड्स होते क्या हैं? तो इन स्टेरॉइड्स में मेनली कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि हमारी बॉडी के नेचुरल हार्मोन कोर्टिसोल को मिमिक करते हैं, वो होते हैं। तो ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट कैसे करते हैं? तो ये हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कहूं तो जैसे कोई पिंपल हुआ, वहां पे क्या है, बैक्टीरिया ट्रैप हो गया। अब उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो हमारी नॉर्मल इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्स करती है, वहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स जाते हैं उसे फाइट करने के लिए। बॉडी वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, पस फॉर्मेशन होता है, स्वेलिंग होती है, ये सब नॉर्मल रिस्पॉन्स है। ये सब हमारी बॉडी करती है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। लेकिन जब हम वहां पर स्टेरॉइड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया जाता है, इम्यूनिटी दब जाती है। इसीलिए फिर हमें रेडनेस नहीं दिखाई देती, स्वेलिंग नहीं दिखती, जो अगर इचिंग है तो वो बंद हो जाती है और हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी हमें इफेक्ट मिला है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो भी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर स्टेरॉइड है या नहीं है? तो मैं आपको टॉपिकल इस्तेमाल होने वाले क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स के अंदर जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनके नाम बता रही हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें, ताकि आप मैच कर सकें कि आप जो क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं उसके अंदर स्टेरॉइड है या नहीं है। तो जो कॉमन स्टेरॉइड्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, वो है हाइड्रोकोर्टिजोन, क्लोबिटाजोन, बीटामिथाजोन, फ्लुओसिनोलोन, मोमेटाजोन, फ्लूटिकाजोन, ट्राइएम्सिनोलोन, डाइफ्लूकोर्टोलोन, हेलोबिटाजोल। तो ये स्टेरॉइड्स इतने बुरे होते हैं तो ये बनाए क्यों गए हैं? तो कुछ केसेस में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जरूरी होता है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर, यानी ऐसी बीमारियां जिसके अंदर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे ही अगेंस्ट काम कर रही है या फिर इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो गई है, उन केसेस में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कभी भी ना करें, चाहे वो खाने की स्टेरॉइड्स हों, चाहे वो लगाने के स्टेरॉइड्स हों। तो इसके अलावा स्टेरॉइड किस तरीके से काम करता है, जैसा कि हमने देखा है, जब हम स्टेरॉइड क्रीम्स लगाते हैं तो स्किन फेयर हो जाती है, या फिर अगर हाइपर पिगमेंटेशन वाली जगह पर लगाते हैं तो पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो मेलानोसाइट एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हैं, उसको भी सप्रेस कर देते हैं, जिससे कि मेलानिन सिंथेसिस जो है वो कम होता है और जो स्किन है वो फेयर दिखती है, या फिर जहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन है वो एरिया भी साफ दिखने लगता है। इसके अलावा जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं, यानी हमारी त्वचा के अंदर जो खून की नसें होती हैं, बारीक बारीक सी जो नसें होती हैं, उनको सिकोड़ देते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन में जो न्यूट्रिशन का सप्लाई हो रहा होता है वो भी सप्रेस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। साथ में ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि जाकर मेलानिन के सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं, उनका जो सप्लाई होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इससे भी मेलानिन सिंथेसिस पे फर्क पड़ता है और जो स्किन है वो ज्यादा फेयर दिखती है। लेकिन आप खुद सोचो इसका नुकसान कितना है कि हमारी स्किन को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है। तो अब बात करते हैं ये किस तरीके से नुकसान करता है। हालांकि इसके कुछ नुकसान तो आप अभी भी समझ चुके हैं, फिर भी मैं और नुकसान बताती हूँ। तो स्टेरॉइड का अगर इस्तेमाल हम करते जाते हैं ना, तो ये हमारी स्किन को पतला कर देता है, थिन कर देता है। अब जब स्किन ज्यादा थिन हो जाती है ना, तो वो ऐसे अपीयर होती है कि ज्यादा गोरी है, यानी ज्यादा गोरी दिखाई देती है, शाइनी दिखाई देती है, लेकिन असल में क्या होती है, वो थिन हो रही होती है। अगर आप तब भी इस्तेमाल करते जाओ ना, तो स्किन के अंदर पतली पतली सी खून की नसें तक दिखाई देने लगती हैं। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि स्टेरॉइड लगाना जब बंद करते हैं तो स्किन काली होने लगती है, हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि सफेद दाग भी पड़ सकते हैं। मतलब जहां पे स्टेरॉइड लगाया है ना, वहां के मेलानिन को तो वो नष्ट कर देती है, सप्रेस कर देती है मेलानिन सिंथेसिस को। इसकी वजह से लाइट कलर के पैचेस भी आ सकते हैं। बस इतना ही नहीं, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को दबाती है, इसलिए हमारी स्किन इन्फेक्शन के लिए ज्यादा प्रोन हो जाती है।
यानी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही जो वुंड हीलिंग है वो भी स्लो हो जाती है, यानी पहले हमारी स्किन पे कोई चोट लगी तो वो जल्दी भर जाती थी, लेकिन अब वो देर से भरेगी। लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने से स्किन सेंसिटिव बन जाती है। इसके अलावा एक्ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी हाँ, स्टीरॉइड से भी एक्ने हो सकते हैं। स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो सकती है। पेरिओरल डर्मेटाइटिस यानी ऐसी कंडीशन जहां में मुंह के आसपास जब लगाते हैं वहां पे डर्मेटाइटिस हो जाती है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने स्टीरॉइड यूज कर ही लिया और उससे प्रॉब्लम हो ही गई तो उसे आप ठीक कैसे करेंगे, अपनी स्किन को नॉर्मल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप स्टीरॉइड यूज कर रहे हैं तो उसको अचानक से बंद ना करें, क्योंकि अचानक से बंद करने पे उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं। तो आप धीरे धीरे करके छोड़ें। जैसे कि अगर आप डेली यूज कर रहे हैं तो फिर आप एक दिन लगाएं, एक दिन छोड़ दें, इस तरीके से करके आप हफ्ते तक करें। उसके बाद आप एक दिन लगाएं, 2 दिन ना लगाएं, इस तरीके से करें और ऐसे ही करके धीरे धीरे आप बिल्कुल ही बंद कर दें। हालांकि बिल्कुल स्लोली बंद करने पे भी स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स आपको दिख सकते हैं। तो इसको हम आगे कैसे टैकल करेंगे? एक तो आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। अगर बॉडी हाइड्रेटेड होगी, स्किन हाइड्रेटेड होगी, तो जो स्टेरॉइड्स है उसको छोड़ने के साइड इफेक्ट्स कम होंगे। अगर डिहाइड्रेटेड है तो साइड इफेक्ट्स ज्यादा दिखेंगे। दूसरी बात, सन प्रोटेक्शन, क्योंकि स्टेरॉइड यूज करने से स्किन थिन हो गई है, सेंसिटिव हो गई है, तो सूर्य की किरणों से उन्हें डैमेज होने का रिस्क भी बढ़ गया है। तो बेटर है कि आप डायरेक्ट सनलाइट में तो जाएं ही नहीं और घर पे भी रहते हुए सनस्क्रीन अप्लाई करें। इंटेंस लाइट, जो घर के अंदर भी तेज लाइट वाली जगह है जहाँ पे रोशनी आती है, धूप आती है, वहां जाना अवॉइड करें। कर्टेन करके रहें। हमेशा के लिए ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं होगी, लेकिन अगर आप कुछ दिनों के लिए ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है? डाइट पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारी बॉडी को हील करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की, विटामिन्स की जरूरत होती है। तो आप फ्रूट वेजिटेबल्स ज्यादा लें ताकि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिले। इसके अलावा क्या होता है कि स्टेरॉइड यूज करने से जो कोलाजन मैट्रिक्स होता है वो डैमेज हो जाता है। तो आपको इस तरीके की डाइट लेनी है, या फिर आप कोलाजन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जिससे कि हेल्प मिले आपका कोलाजन बूस्ट करने में। तो ये भी हेल्प करेगा आपकी स्किन को जल्दी जल्दी रिपेयर करने में। अब आपको अवॉइड क्या करना है? तो कोई भी हार्श केमिकल यूज नहीं करना है। आपको कोई भी जो ऐसी क्रीम आती है या फेस वॉश आता है स्पॉट रिडक्शन का, दाग धब्बे मिटाने वाला, आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आप दाग धब्बे मिटाने पे अभी फोकस ही ना करें, क्योंकि आपकी स्किन जो इतनी खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, उसको हील होने का टाइम दे, उसे खुद से रिपेयर होने का टाइम दे। क्योंकि जितनी भी जो दाग धब्बे मिटाने वाली क्रीम्स होती हैं उनके अंदर हार्श केमिकल्स होते हैं, एक्सफोलिएशन करती हैं। अब आपकी स्किन ऑलरेडी पतली है, अगर उसको और एक्सफोलिएट करेंगे तो क्या होगा? वो और भी ज्यादा डैमेज हो जाएगी। तो क्रीम तो मैं कोई भी एडवाइज ही नहीं करूंगी कि आप कोई भी क्रीम लगाओ। मॉइस्चराइजर के लिए आप एलोवेरा जेल लगाओ। एलोवेरा जेल बेस्ट है, क्योंकि वो सूदिंग का काम करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। जो आपका स्किन बैरियर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो दिन में कई बार आप एलोवेरा जेल लगाओ। स्किन को ड्राई मत होने दो। जैसे किसी किसी की स्किन नेचुरली ड्राई होती है और उस पे स्टेरॉइड का इफेक्ट भी हो गया, तो उसमें डैमेज का और भी ज्यादा खतरा है। तो आप दिन में कई बार एलोवेरा जेल लगाओ स्किन को। आप बिल्कुल भी ड्राई मत होने दो। जितना वो ड्राई होगी उतना ही उस पर रिस्क बढ़ेगा डैमेज और होने का। इसके अलावा आपको क्या करना है? जैसे फेस वॉश यूज करते हो तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप कोई भी फेस वॉश भी यूज करो। अगर आपने स्टेरॉइड छोड़ा है तो आप घर पे सिंपल सी चीजें जैसे मुल्तानी मिट्टी से फेस वॉश कर लो, अगर आपको सही लगता है। तो फिर भी अगर आपको फेस वॉश यूज करना है तो जो भी बिल्कुल माइल्ड हो, कोई भी हार्श केमिकल ना हो। जैसे उसके अंदर रेटिनॉल नहीं होना चाहिए, किसी किसी के अंदर जो एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं वो सारे नहीं होने चाहिए। जैसे कि कुछ फेस वॉशेस के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड होता है तो आपको नहीं इस्तेमाल करना। जैसे कि क्रीम भी होती है, अगर किसी के अंदर ट्रिटनोइन है, रेटिनॉल है, एडेप्लिन है, आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। स्किन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो बेटर है क्रीम तो आप कोई भी इस्तेमाल ना करो, और फेस वॉश भी आप सोच समझ के इस्तेमाल करो कि उसमें कोई भी डार्क स्पॉट्स को कम करने वाला, स्किन को एक्सफोलिएट करने वाला इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब आपको और क्या करना है? रिपेयर करने के लिए रात को आप गाय का देसी घी लगाओ, प्योर देसी घी। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आप सिंपल देसी घी लगाओ, 15-20 दिन, 1 महीने के लिए। उसके बाद आप क्या करो? फिर जो शुद्धोदघृत होता है, यानी उसी घी को कॉपर के बर्तन में वॉश करके बनाया होता है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो कोलेजन को बूस्ट करता है। स्टार्टिंग में क्यों नहीं कह रही हूँ? स्टार्टिंग में आप मिनिमम इंग्रेडिएंट्स यूज करो,
किसी से भी स्किन को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी इंग्रेडिएंट पे स्किन रिएक्ट कर सकती है, तो वो रिस्क आपको नहीं लेना। तो मिनिमम चीजें यूज करनी है, स्किन को पहले खुद से हील होने का टाइम देना है। तो स्टार्टिंग में आप घी भी सिंपल यूज करो, प्लेन यूज करो, कुछ दिनों बाद आप शुद्ध घी यूज करना स्टार्ट कर दो। अच्छा, आपको टोनर भी इस्तेमाल नहीं करना जिसके अंदर भी अल्कोहल हो, ऐसी भी कोई चीज आप इस्तेमाल ना करें। फिर से मैं आपको कह रही हूँ, हार्श केमिकल का इस्तेमाल ना करें, स्पॉट रिडक्शन वाली क्रीम या फिर फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें, दाग धब्बों को मिटाने पे आप ध्यान ना दें। यहाँ तक कि अगर हर्बल क्रीम्स भी हैं जो दाग धब्बे मिटाने की हैं, वो भी आप अप्लाई ना करें, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और आपकी स्किन जो इतनी सेंसिटिव हो चुकी है किसी नेचुरल इंग्रेडिएंट को भी रिएक्ट कर सकती है, तो आप ये रिस्क फिलहाल ना लें। एक बार जब आपकी स्किन टाइट होने लगे, आपको लगे कि अब हेल्दी दिख रही है, रेडनेस नहीं है, उसके बाद आप ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज्यादा रेडनेस है, इचिंग है या फिर स्किन जो है वो उतर रही है, तो आप घर पर बैठकर टाइम वेस्ट ना करें, आप जाएं स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से छोड़ते हो तो आपकी स्किन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम खुद से ही स्किन को ठीक कर लेंगे, कई बार हमें डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा सिम्टम लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्किन में, स्किन उतरने लगी है, रेड होने लगी है या फिर स्टीरॉइड के रिएक्शन से एक्ने आ रहे हैं, तब भी आप स्किन स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। तो एक बार जब आपकी स्किन हेल्दी बन जाए, उसके बाद हम पिगमेंटेशन पे काम करेंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे कि अब आपकी स्किन हेल्दी हो चुकी है? तो जो आपकी स्किन है वो आपको टाइट लगेगी, और जो स्किन पहले पतली लगती थी ना, वो पतली नहीं लगेगी, आपको टाइट लगेगी, दिखने में उसमें रेडनेस नहीं होगी। उसमें जैसे कि सेंसिटिव स्किन है, उसको छुओ भी तो रेडनेस हो जाती है, तो उसमें वो रेडनेस होना बंद हो जाएगा। स्किन पे कई बार जलन होती है, जलन आपको नहीं होगी। सबसे ज्यादा तो आपको इसी चीज से पता चलेगा कि स्किन आपको टाइट फील होगी ज्यादा। तो जब आपको पता चले कि अब स्किन हील हो चुकी है, तब हम पिगमेंटेशन पे काम करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।